जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये शारदीय नवरात्रि को लेकर है। आप टैगलाइन से तो समझ गए होंगे कि शारदीय नवरात्रि में आपको शक्ति कैसे प्राप्त करनी है। अक्सर लोग सवाल करते हैं मुझसे, गुरुजी साधना, सिद्धि या मंत्र जाप के बारे में जब भी पूछते हैं तो किस तरीके से हम माँ की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, या माँ के, इसको बोल लीजिए कि माँ के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 9 दिन की नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि आ रही है, ये एक ऐसा दुर्लभ समय है, ये ऐसा बहुत अच्छा समय है जब हम किसी भी मंत्र जाप, साधना, सिद्धि या किसी भी तंत्र क्रिया को सफल कर सकते हैं। तो इस समय पे करा हुआ जो कार्य होता है वो अक्सर माँ भगवती अपने आशीर्वाद से संपूर्णता से पूर्ण कर देती है। जीवन में अगर कोई संकट बाधा है, या आप भगत हैं, या भक्ति लाइन में आप जाना चाहते हैं, या भक्ति में आप अपने को रमना चाहते हैं, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को और सकारात्मक बनाना चाहते हैं, उसको प्रत्यक्ष रूप में माँ के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये नवरात्रि का समय बहुत प्यारा समय है, जिस समय पे आप जो साधना, सिद्धि और मंत्र जाप को कैसे सफल कर सकते हैं वो थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को स्किप करे बिना आपको पूरा सुनना होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खराब होता है। तो पूरा ज्ञान आप ज़रूर लें, ठीक है। थोड़ा समय लगता है चीज़ों को समझने में। अगर आपको ये वीडियो समझ ना आए तो 2-3 बार ज़रूर सुनिएगा, आपको आराम से समझ आ जाएगा और आप भी ये कार्य कर सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। कौन से मंत्र के कौन सी साधनाएं और कैसे सिद्ध करा जाता है। 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ होने वाला है। नवरात्रि का पर्व साधना और भक्ति का पर्व है। कई लोग इस दौरान पूजा करते हैं तो कुछ लोग विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु साधना करते हैं। यदि आप लोग नवरात्र में शक्ति या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ मैं उपाय बता रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके की साधनाएं हैं। वैसे तो नवरात्रि में कई तरीके की साधनाएं होती हैं, लेकिन 2 तरीके की साधनाएं प्रमुख होती हैं। पहली जो है वो दक्षिण मार्गी साधना होती है, और दूसरी जो होगी वो वाम मार्गी साधना होगी। पूजा, भक्ति, गायत्री और योग सम्मत दक्षिण मार्गी साधनाएं होती हैं, और जैसे सेव, नाथ और शाक्त संप्रदाय में वाम मार्गी अर्थात तांत्रिक साधनाओं का उल्लेख आपका बताया गया है। तो किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए सही ज्ञान और गुरु का होना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। प्रत्यक्ष रूप में आपके साथ गुरु होने चाहिए, जिसके माध्यम से और जिसके सानिध्य में आप ये साधनाएं कर सकते हैं। उपरोक्त साधना को देवी और इससे अलग प्रकार की साधना को आसुरी साधना कहते हैं। इस तरह परा और अपरा नाम से 2 तरीके की साधनाएं होती हैं। ध्यान रहे, परा और अपरा नाम से 2 तरीके की साधनाएं होती हैं। गुप्त नवरात्रियों में जो है वाम मार्गी साधना होती है, जिसमें तांत्रिक साधनाएं हम बोल सकते हैं, या तांत्रिक विद्या का जो प्रयोग होता है, 10 महाविद्याओं का प्रयोग आप गुप्त नवरात्रि में करते हैं गुरु के सानिध्य में। अगली जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो है चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जो होगी वो दक्षिण मार्गी साधना होगी, जिससे शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ये बिल्कुल ही सौम्य शांत रूप वाली साधना होगी, और ये बिल्कुल भी तामसिक नहीं होगी, सात्विक रूप से पूजी जाएंगी और साधना करी जाएगी। अब दक्षिण मार्गी साधना के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि में दक्षिण मार्गी साधना करते हैं, ठीक है। इसमें व्रत रखकर पूजा, हवन, नाम या मंत्र जब आप साथ में कोई पाठ भी कर सकते हो। यदि आप नवरात्रि में किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं तो पहले आपको साध्य देवी का चयन करना होगा, ठीक है। फिर देवियों में अंबिका हो गई, सती माता हो गई, पार्वती माता होगी, उमा माता हो गई, दुर्गा माता होगी, या दुर्गा के 9 रूपों यानी कि नव दुर्गा में से किसी एक रूप की साधना आप कर सकते हो। अब सवाल उठता है, मैंने इतनी तो जानकारी दे दी, अब साधना करें कैसे भाई, कैसे कर सकते हैं हम साधना, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इस दौरान उसे घट स्थापना करके माता की जोत जलाकर चंडी पाठ या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, रात्रि सूक्त का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, ये सब आपको इस समय पे करना होता है। इन 9 दिनों में जो है, इस दौरान आप माता के मंत्र का जाप करते हुए व्यक्ति को उपवास और संयम में रहना चाहिए। ये हमें खास ध्यान रखना है। आप कभी भी साधना कर रहे हो तो आपको जो है, अगर आप उपवास कर रहे हो तो आपको अपना संयम, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है।
सप्तमी और अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करके उन्हें अच्छे से भोजन ग्रहण कराना है, स्वयं देवी मानकर। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी निभा दी कि पैर ऐसे ही पानी डाल दिया और आशीर्वाद ऐसे ही ले लिया, खाना ऐसे ही खिला दिया। नहीं, बिल्कुल जैसे सोचो कि बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में माँ आई है, कन्या रूप में माँ आई है और माँ आपके प्रत्यक्ष बैठी हैं और आपको जितना प्यार दुलार माँ को दे सकते हो वो आपको कन्या रूप में माँ को देना है। उनके पैर धुल के, पैर छू के और उनको अच्छे कपड़े वस्त्र दे के, उनके सामग्री दे के, ये सब चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। अंतिम दिन में विधिवत रूप से साधना और पूजा का समापन करके हवन करना चाहिए। हवन ज़रूर करना है। अगर आपने जितना मंत्र जाप करा है उसका दशांश आपको हवन ज़रूर करना चाहिए। अब नवरात्रि में विधि विधान से इन सिद्धि मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इनमें से कोई भी एक मंत्र या कोई भी एक मंत्र आप चुन सकते हैं और इनका आप साधना सिद्धि इस नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि आप कर सकते हो। उससे पहले मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूँगा, अगर आपकी ज़िंदगी में, जीवन में कोई संकट बाधा है, कोई रोग दोष है, किया कराया है और जगह जगह चौकी दरबार जा जा के थक चुके हो, समाधान नहीं मिल रहा है, कष्टों का निवारण नहीं हो पा रहा है, किसी को कुंडली बनवानी, कोई महादशा है, कोई दोष है, पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, समस्त प्रकार के दोषों का निवारण आपको चाहिए, कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए, कौन सी माला आपको पहननी चाहिए, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, या आप भगत बनना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, या आप भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं, साधनाएं सिद्धि के बारे में जानकारी चाहिए, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, मेरी नीचे ये आईडी ब्लिंक हो रही है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरी फेसबुक आईडी, मेरी थ्रेड्स की आईडी, पिंटरेस्ट आईडी, समस्त आईडी इसी नाम से है। जहाँ पर भी आप मुझे ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो या जैसे भी संपर्क करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, कमेंट में या कहीं पर भी मैसेज करके अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक समय दिया जाएगा, उस समय पे ऑनलाइन रह के मैं इंस्टा कॉल पे आपसे बात कर सकता हूँ, फेसबुक कॉल पे आपसे बात कर सकता हूँ और जो समय दिया जाएगा उस समय पे आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, समझी जाएगी और उसके आधार पे आपको 100% निवारण दे दिया जाएगा। जो भी आपकी समस्या उसका समाधान करा जाएगा। तो मतलब पूरी तरीके से आपकी हेल्प करी जाएगी कि जैसे भी हो सके आपका जो भी संकट बाधा है, जो भी परेशानी है, उसका निवारण आपको मिल जाए, उसका हल आपको मिल जाए। आगे जैसे मैंने बताया कि नवरात्रि में विधि विधान से जो सिद्ध मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, वो थोड़ी सी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करूँगा दुर्गा मंत्र की। दुर्गा मंत्र का फल इस प्रकार है कि सभी प्रकार की सिद्धियाँ, जो सभी प्रकार की सिद्धियों के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। शक्तिमान, भूमिमान बनने के लिए इस मंत्र का प्रयोग आपको करके आप लाभ पा सकते हैं। मंत्र क्या है, सुन लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। ठीक है, तो ये मंत्र है। अगला जो मंत्र आता है वो सरस्वती गायत्री मंत्र आता है। इसमें उपरोक्त मंत्र के जाप से विद्या की प्राप्ति आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। यानी कि अगर आप किसी भी परीक्षा में पास होना चाहते हैं, कोई भी आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हो उसमें सफलता चाहते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप कोई सफलता चाहते हैं, तो आप इस मंत्र को इस नवरात्रि अवश्य साथ दीजिए, साधना कर लीजिए। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए सरस्वती गायत्री मंत्र इसे कहेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ कि मंत्र है ओम ऐंग वागदेव्य च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये आपका मंत्र होगा। इस मंत्र का आपको सरस्वती गायत्री मंत्र का जाप करना है। अगला मंत्र आता है माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखिए आप पे बुद्धि होगी, बल होगा तो आपको धन की भी ज़रूरत पड़ेगी ना। तो धन का आगमन कैसे हो, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करें, उपरोक्त मंत्र जाप करने से माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो इस नवरात्रि से अगर आप चालू करें और इस मंत्र का आप हवन भी करें, दशांश हवन भी करें और साथ ही साथ जाप भी करें जितना हो सके, तो ये मंत्र उतना ही एनर्जाइज होगा और आपको इतना 100% रिजल्ट होगा ना, आपको समझ नहीं आएगा पैसों के रास्ते कहाँ से खुल रहे हैं, पैसे आ कहाँ से रहा है और कर्जा कैसे ख़त्म हो रहा है, या कोई भी संकट बाधा है जो पैसे आपकी गलत जगह पे लग रहे थे वो लगने बंद हो जाएंगे। मंत्र है ओम महादेव्य च विद्महे विष्णु पत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये आपका मंत्र हो जाएगा लक्ष्मी गायत्री मंत्र।
अब आखिरी जो मंत्र है वो भी मैं आपको बता दूं, उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर यदि तंत्र सिद्धि के लिए आप, ये सबसे अच्छा मंत्र है, माँ बगलामुखी का मंत्र है। इससे दुश्मनों का भी आपका नाश होगा, जितने आपके बुरे लोग होंगे आपके पीछे पड़े होंगे वो उनका भी नाश हो जाएगा। और इस मंत्र को अच्छे से साथ दीजिए, सिद्धि कर लीजिए इसकी, और बगलामुखी का ध्यान करते हुए जितनी परेशानियां, जितनी संकट बाधा, जितना किया कराया, अलाय बलाय, दुख दलेदरी, रोग दोष है, सभी चीज़ों का नाश हो जाएगा। मंत्र मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, इस मंत्र का अच्छे से उच्चारण कीजिएगा। तो मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीभाम कील्य कील्य ह्रीम ओम स्वाहा। तो ये मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, हैप्पी नवरात्रि ज़रूर लिखें। अब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। ज़रूरतमंद लोगों के साथ, दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और दरबार से बने रहो, माँ डाट काली आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, इस नवरात्रि आपकी मन इच्छा पूर्ण हो जाए। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।